ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 24 है। प्रथम अध्याय का दूसरा पाद चल रहा है। इसके 8वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है, ब्रह्म को छोटे स्थान पे रहने वाला यदि मानते हैं तो ब्रह्म को सुख दुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि जिस स्थान पर जीवात्मा है उसी स्थान पर ब्रह्म भी रहता है। तो एक स्थान में दो पदार्थ रह रहे हैं, ब्रह्म भी और जीव भी। तो जो जीव को सुख दुख की प्राप्ति होती है और जहाँ सुख दुख की प्राप्ति जीव को हो रही है वहाँ पर भी ब्रह्म विराजमान है, तो उसको भी सुख दुख की प्राप्ति माननी होगी। तो उत्तर दिया ना, नहीं हो सकती है। क्यों? वैशेष्यात्, जीव में और ब्रह्म में बहुत सारी भिन्नता हैं, अलग अलग विशेषता हैं। उन विशेषताओं के कारण से ब्रह्म को भोग की प्राप्ति नहीं होगी। ये प्रसंग है। इस प्रसंग में कुछ बातें आपके सामने आई है, उसका समाधान मैं अभी करूंगा। पहले सूत्र का अर्थ लिखेंगे आप। ब्रह्म के हृदय देश में रहने के कारण, ब्रह्म के हृदय देश में रहने के कारण ब्रह्म के हृदय देश में रहने के कारण सुख दुख आदि की प्राप्ति होने लगेगी। सुख दुख आदि की प्राप्ति होने लगेगी। सुख दुख आदि की प्राप्ति होने लगेगी। यदि ऐसा कोई कहे तो, यदि ऐसा कोई कहे तो, यदि ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों में अत्यंत भेद होने से, क्योंकि दोनों में अत्यंत भेद होने से क्योंकि दोनों में अत्यंत भेद होने से ब्रह्म को संभोग प्राप्त नहीं होगी। ब्रह्म को संभोग प्राप्त नहीं होगी। ब्रह्म को संभोग प्राप्त नहीं होगी। ब्रह्म के हृदय देश में रहने के कारण सुख दुख आदि की प्राप्ति होने लगेगी। यदि ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों में अत्यंत भेद होने से ब्रह्म को संभोग प्राप्त नहीं होगी।
तो संभोग क्या होता है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं संसार में जो लोगों को अक्सर भ्रांति होती है। एक शब्द और बताता हूं मैं आपको, जैसे श्रीमती। यदि मैं किसी कन्या को, किसी अविवाहित स्त्री को यदि मैं श्रीमती बोलूं तो आपको कैसा लगेगा? कुछ लोगों को बुरा लगता है। किनको लगता है? क्यों अनीता जी? अनीता जी आर्य, आपकी बेटी को मैं बोलूं श्रीमती तो आपको कैसा लगेगा? स्वामी जी, वेद में इसका अर्थ आपने पहले भी शायद बताया था, इसका एक अच्छा अर्थ है। अगर उस रूप में समझूंगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन वैसे बुरा लगेगा। वैसे बुरा लगेगा ना। देखो, समझाने के बाद भी उनको बुरा लग रहा है। देखो, समझाने के बाद भी व्यक्ति को बुरा लगता है। और आप लोग आपस में जो व्यवहार करते हैं ना, आपस में आप लोग जो व्यवहार करते हैं, अगर पति ने आपको समझाया है ऐसा नहीं है तो भी आपको बुरा लग रहा होता है, अथवा पत्नी ने पति को समझाया कि ऐसा नहीं है, बताने के बाद भी पति को बुरा लग रहा होता है। तो कितना ऐसा व्यवहार आप करते हैं आपस परस में कि कोई व्यक्ति आपको समझा रहा है फिर भी आपको बुरा लग रहा है। तो कितनी अविद्या है हमारे अंदर, आप सोच सकते हैं। तो दो शब्द है, श्रीमान और श्रीमती। श्रीमान और श्रीमती। श्रीमान का अर्थ होता है श्री वाला, उसको श्रीमान कहते हैं। तो श्रीमान का विवाहित का होना और ना होने के साथ कोई संबंध नहीं। श्रीमान का अर्थ होता है पुरुष है तो उसको श्रीमान बोलते हैं, और स्त्री है उसको श्रीमती बोलते हैं। ये शब्द है। श्रीमती का मतलब है विवाहित है, ऐसा कहीं से भी कोई अर्थ नहीं निकलता। श्रीमती का अर्थ है श्री वाली। जैसे श्रीमान का मतलब है ऐश्वर्य वाला श्रीमान है, और ऐश्वर्य वाली श्रीमती है। पुरुष के लिए श्रीमान होता है और स्त्री के लिए श्रीमती होती है। इसका और विवाह के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए आप लोगों ने क्या कर दिया, अब श्रीमती तो नहीं बोल सकते, अविवाहित है, इसलिए सुश्री एक अलग शब्द इन्वेंट किया आप लोगों ने, सुश्री। अब आपको मैं बता दूं, अगर मैं प्रमोद जी को सुश्री बोलूंगा तो हो सकता है ये कैसे वो ये स्त्री तोड़ी है। सुश्री का मतलब क्या होता है? सुंदर ऐश्वर्य वाला। अगर सुश्री मैं अगर पुरुष के साथ जोड़ूंगा तो सु का मतलब है सुंदर या उत्तम, श्रेष्ठ। ऐश्वर्य वाला है तो सुश्री है, और श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाली है उसको भी सुश्री बोल सकते हैं। दोनों के लिए बोल सकते हैं। शब्द बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। खैर, तो अब आप में से किसी को, आपकी अविवाहित कन्याओं को अगर कोई श्रीमती बोले तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है फिर भी तो आपको शब्द विद्या नहीं आती, इसलिए आप दुखी रहोगे। ऐसे ही ये संभोग है। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं कि परमात्मा मल के अंदर भी, दुर्गंध के अंदर भी रहता है, फिर भी उसको दुख होता है नहीं होता है? तो आपने सीधा उत्तर दिया नहीं होता है। तो मेरा प्रश्न है क्यों नहीं होता है? तो आप अलग अलग इधर उधर की बातें की आप लोगों ने। चलो, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है वो क्या उत्तर देंगे? सुशीला जी क्या कहना चाहती हैं? स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, ये जो इस शब्द का उत्तर ना इस सूत्र में ही है। सूत्र में लास्ट में आता है वैशिष्यात। वैशिष्यात का मतलब है कि जीव की अपेक्षा ब्रह्म में विशेष, जो जीव की अपेक्षा जो ब्रह्म है वो विशेष लक्षण वाला होता है। ये तो मैंने भी बताया। और विशेष लक्षण क्या है? ईश्वर आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और सर्वशक्तिमान है।
और वो दुखी भी नहीं होता, सुखी भी नहीं होता, तो तो इसीलिए उसको दुर्गंध भी नहीं आती। नहीं, दुखी क्यों नहीं होता, उसका सीधा उत्तर चाहिए मेरे को, आप इधर उधर नहीं जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप विशेष लक्षण वाला होने से मुझे तो यही समझ में आया। तो विशेष लक्षण वाला तो सूत्र स्वयं कह रहा है जी, उसी सूत्र के आधार पे कह रही तो हूँ। वो विशेष लक्षण एक ऐसा बताइए जो सटीक, जो कि सबको समझ में आ जाए। कोई बात नहीं, अब आप लोगों ने नहीं, वो कोई उत्तर नहीं है। अब मैं बताता हूँ, आप अपना अपना सब हाथ हटा लीजिएगा, आप कुछ ना कुछ बोलेंगे और समय जाएगा। जी, सब लोग हाथ हटा लीजिएगा और माइक बंद करके रखिएगा अपना। देखिएगा, जीवात्मा और परमात्मा दोनों में अंतर है, आप सबको पता है। आपको ये भी समझना है कि जो सुख और दुख है, दुर्गंध या सुगंध है, जीवात्मा के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता, जीवात्मा के अंदर भी नहीं जाता। जैसे ईश्वर में नहीं जाता, जीवात्मा के अंदर भी नहीं जाता। तो अंदर ना जाना दोनों के लिए बराबर है। अगर जीवात्मा गंध के अंदर खड़ा है और परमात्मा पहले से खड़ा है गंध के अंदर, और वो गंध दोनों के अंदर प्रवेश नहीं करता, लेकिन जीवात्मा तो उस गंध से दुखी है और परमात्मा दुखी नहीं है। और एक बात, और उस गंध का अनुभव याद रखना, उस गंध का अनुभव जीवात्मा को भी होता है और परमात्मा को भी होता है। क्योंकि अगर परमात्मा उस गंध का अनुभव नहीं करेगा तो उसको ज्ञान नहीं माना जाएगा, उसको यही नहीं पता है दुर्गंध है सुगंध है। बिल्कुल अनुभूति दोनों को होती है। प्रकृति का कोई ऐसा गुण नहीं है जो उसका अनुभूति परमात्मा को नहीं होता। जीवात्मा का कोई ऐसा गुण नहीं है जिसकी अनुभव परमात्मा को नहीं होता है। अर्थात परमात्मा को सभी पदार्थों की अनुभव होता है। दुर्गंध है तो दुर्गंध की अनुभूति होती है परमात्मा को, सुगंध है तो सुगंध की अनुभूति भी होती है। अब प्रश्न है, उस अनुभूति से जीवात्मा तो दुखी होता है। अगर वो सुगंध है, उसकी अनुभूति दोनों को भी हो रही है। अगर सुगंध है तो जीवात्मा को उस अनुभूति से सुख होता है। परमात्मा को सुगंध का भी दुर्गंध का भी अनुभव हो रहा है, लेकिन सुगंध से सुखी नहीं होता है, अर्थात सुख का अनुभव नहीं करता है, दुर्गंध से दुख का अनुभव नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब मुख्य बात आ रही है, अनुभव करते हुए भी प्रभावित नहीं हो सकता परमात्मा। जीवात्मा अनुभव करते हुए प्रभावित होता है। परमात्मा अनुभव करता हुआ प्रभावित इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अविद्याग्रस्त नहीं है। जीवात्मा अविद्या से आकंठ डूबा हुआ है, तो अविद्या के कारण से वो प्रभावित होता है जीवात्मा। जैसे मान लीजिएगा कहीं बाढ़ आ गया, जैसे अभी बरसात के समय कई जगहों पर बाढ़ आया, बहुत सारे लोग उसमें, कुछ लोग मरे हैं, पशु भी मर गए। उसको सुनेंगे तो आप प्रभावित होते हैं और आंखों में आंसू भी ला सकते हैं, प्रभावित होते हैं। अब ये जो प्रभाव है ये दो प्रकार का होता है। एक विद्या से प्रभावित होना, एक अविद्या से प्रभावित होना। योगी भी प्रभावित होता है, लेकिन वो विद्या से प्रभावित होता है, और उस प्रभाव से आंखों में आंसू नहीं लाएगा, दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, अफसोस नहीं जताएगा। वो प्रभावित इसलिए होता है कि क्या मैं कुछ उनके लिए कर सकता हूं, तो करेगा। नहीं कर सकता हूं तो मन से उनके लिए जो भी करुणा करना चाहिए वो करेगा। शरीर से कुछ नहीं कर सकता, दूर बैठा है। और जो अविद्याग्रस्त है वो कुछ करना चाहता है, कर नहीं पाता है, तो दुखी हो रहा होता है, परेशान हो रहा होता है।
उस प्रभाव से दुख अनुभव कर रहा होता है अविद्याग्रस्त व्यक्ति। और परमात्मा प्रभावित इसलिए नहीं होता है, वो विद्या से भी प्रभावित इसलिए नहीं होता, उसको पता है जो हो रहा है, ये तो होना ही था, दुनिया में क्या क्या होता है उसको सब पता है ना, इसलिए वो विद्या से भी प्रभावित नहीं होता है। और जीवात्मा को प्रभावित होना पड़ता है क्योंकि उसको लक्ष्य को पूरा करना होता है। अब वो प्रभावित परमात्मा क्यों नहीं हो रहा और जीवात्मा क्यों प्रभावित हो रहा है? क्योंकि जीवात्मा के पास सामर्थ्य कम है, इसलिए उसको प्रभावित होना ही पड़ता है। जीवात्मा के पास सामर्थ्य की कमी है, अर्थात वो अल्प शक्तिमान है, इसलिए वो प्रभावित होता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अपनी सर्वशक्तिमत्ता से उसके प्रभाव को रोक लेता है, अपने आप को प्रभावित होने नहीं देता है, क्योंकि उसके पास ऐसी शक्ति है, उस अपनी शक्ति से उसके प्रभाव को रोक लेता है। अनुभव करते हुए भी दुर्गंध की क्या क्वालिटी, ये भी देखिए, दुर्गंध का मतलब बस केवल दुर्गंध इतने नहीं जानता, उस दुर्गंध की क्वालिटी को, जैसा भी दुर्गंध है उस दुर्गंध के क्वालिटी को, हर दुर्गंध की क्वालिटी को, दुनिया भर की दुर्गंध है, सब दुर्गंधों को जानता है, सब दुर्गंधों की क्वालिटी को जानता है। जितना परमात्मा जानता है उतना और कोई नहीं जान सकता। हम तो जान ही नहीं सकते। हम यंत्रों से जानने का प्रयत्न करते हैं, उन यंत्रों से भी पूरा जान नहीं सकते, लेकिन परमात्मा एक्यूरेट 100% उसकी क्वालिटी को जानता हुआ भी प्रभावित इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास इतना सामर्थ्य, शक्ति है, बल है, वो अपने प्रभाव को रोक लेता है, इसलिए उसको दुख नहीं होता है। ऐसे सुख को अनुभव करता हुआ भी, प्राकृतिक सुख को अनुभव करता हुआ भी उसे प्रभावित नहीं होता है। तो सर्वशक्तिमत्ता से वो रोके रखता है। अच्छा, यदि जीवात्मा मान लीजिएगा उस दुर्गंध में है लेकिन उसके पास शरीर नहीं है, वो भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि प्रभावित होने के लिए शरीर भी चाहिए, इंद्रियां भी चाहिए। तो इंद्रियों, शरीर आदि के माध्यम से प्रभावित होता है जीवात्मा। और परमात्मा के पास इंद्रियां नहीं है इसलिए प्रभावित नहीं होता है, शरीर नहीं इसलिए प्रभावित नहीं होता, ये लागू नहीं होता है, क्योंकि उसको शरीर की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। बिना इंद्रियों के वो अनुभव कर सकता है, बिना इंद्रियों के, बिना शरीर के सारी अनुभूतियां कर सकता है। इसलिए शरीर ना होना हेतु नहीं है परमात्मा के लिए, क्योंकि बिना शरीर के वो सारी अनुभूतियां कर सकता है। पर अनुभूतियां करता हुआ भी, अनुभव करता हुआ भी वो दुखी इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रभावित होंगे तो दुखी होगे ना। और प्रभावित होंगे क्यों? क्योंकि अविद्या नहीं है, इसलिए प्रभावित भी नहीं होता है। न प्रभावित होता है और ना ही दुख अनुभव करता है, अविद्या भी नहीं है, और शक्ति, इतना सामर्थ्य उसके पास शक्ति है, उस अपने सर्वशक्तिमत्ता से उस दुर्गंध के दुख को रोके रखता है, उस सुगंध के सुख को भी रोके रखता है। नहीं चाहिए मेरे को सुख या वह दुख। तो ये मुख्य कारण है, सर्वशक्तिमत्ता मुख्य कारण है, अपनी सर्वशक्तिमत्ता से रोक लेता है वो। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, किसी की उंगली कट गई, रोता है क्योंकि उसके दुख को वो रोक नहीं पा रहा है, दुख के प्रभाव को रोक नहीं पा रहा है, लेकिन अधिक शक्ति वाला रोक लेता, वो रोता नहीं है। थोड़ा सा कट गया, एक आदमी का पूरा ये हाथ ही कट गया, यहां तक देखिए, यहां तक कट गया, वो चू नहीं कर रहा है, रो नहीं रहा है, उसके पास ज्यादा सामर्थ्य है, उसने अपने सामर्थ्य को इतना डेवलप किया है, तपस्या कर करके बहुत स्ट्रांग आदमी बन गया। तो पूरा हाथ कट गया तो भी रो नहीं रहा है, दुख तो हो रहा है उसको, लेकिन ऊपर से अभिव्यक्त नहीं कर रहा है। लेकिन हो सकता मैं अभिव्यक्त करूं, मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है। कोई किसी विषय में अधिक मेहनत करता है तो बहुत आगे बढ़ता है, ये सभी लोग हैं। इसमें योगी, इससे योगी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। मतलब कोई योगी है और उस विषय में उसने प्रयास नहीं किया तो वो भी रोएगा ज्यादा दुख आने पर, भले रोगी हो।
क्योंकि उसको रोकने का सामर्थ्य नहीं है। जो भोगी है आकंठ डूबा हुआ दुष्कर्मों में, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा हुनर है, वो रोक सकता है क्योंकि उसने उसमें अभ्यास किया है। तो इसलिए इन चीजों से पता नहीं लगेगा। मुख्य बात है रोक सकता कौन है, जिसके पास शक्ति, जिसके पास जितनी ज्यादा शक्ति है वो उतना ही अधिक अपने ऊपर आने वाले प्रभावों को रोकता है। दुख का प्रभाव आ रहा है मुझ पर तो वो रोकेगा परमात्मा, सुख का प्रभाव आ रहा है वो रोकेगा। तो इसलिए परमात्मा को अनुभव करता हुआ भी सुख या दुख इसलिए नहीं होते हैं, अपनी सर्वशक्तिमत्ता से, अपनी विद्या से वो रोके रखता है। ये मुख्य कारण है। सभी को समझ में आ गए जी? आगे बढ़ता हूं मैं। 9वां सूत्र है, जब वो भोगता नहीं है परमात्मा, संभोग उसको मिल नहीं रहा है, तो फिर उसको भोगने वाला क्यों बोला है? अत्ता चराचर ग्रहणात्, फिर भी उसको अत्ता क्यों कहा गया? अत्ता का मतलब है भोगने वाला, खाने वाले को अत्ता कहते हैं। भोक्ता शब्द भी प्रयोग में आता है और अत्ता शब्द भी प्रयोग में आता है। ये संस्कृत के शब्द हैं, वैसे तो संस्कृत का है नहीं, व्याकरण से समझ में आएगा। जैसे अद धातु है, अद धातु से अत्ता बनता है और भुज धातु से भोक्ता बनता है। धातु अलग अलग है। भुज धातु से भोक्ता बनता है और अद धातु से अत्ता बनता है। दोनों का अर्थ खाने वाला है। भोक्ता का मतलब भोगने वाला और अत्ता का मतलब है भोगने वाला। फिर भी उसको भोगने वाला, खाने वाला क्यों बोला जा रहा है जबकि वो भोगता नहीं है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उत्तर दिया, हाँ वो अत्ता जरूर है, लेकिन उनको खाता है, भोगता इसलिए अत्ता नहीं है। चराचर ग्रहणात्, जड़ चेतन को अपने अंदर समेटता है, इसलिए उसको अत्ता कहा है मोटे तौर पर। आप मेरी ओर देखेंगे जी। मान लीजिएगा मैं अपना मुंह खोल के रखता हूं, आपने सुना होगा ना श्री कृष्ण के बारे में, तो मिट्टी खाता है तो दिखाओ मुंह खोल करके, तो उसने मुंह खोल करके दिखाया तो पूरा ब्रह्मांड उसके मुंह के अंदर दिखा दिया, जैसा आजकल लोग प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए मैं अपना मुंह खोल के रखूंगा तो चराचर जगत मेरे अंदर आ गया, मानो तो भगवान हूं मैं, परमात्मा हूं, सृष्टि करता हूं, तो पूरी सृष्टि को प्रलय करके मैं अपने अंदर ही समेट रहा हूं ना, क्योंकि मेरे अंदर ही रहता है संसार, भगवान के अंदर ही रहता है ना, क्योंकि वो व्यापक है। तो व्यापक परमात्मा में तो रहेगा। तो चर अचर, चर का मतलब है चेतन और अचर का मतलब है जड़। तो चर और अचर को अपने अंदर ग्रहण करता है, अपने अंदर समेटता है प्रलय के काल में। तो अपने अंदर जड़ चेतन को समेटता, इसलिए उसको अत्ता बोला है, वैसे नहीं खाता, ये इसका तात्पर्य। तो अत्ता चराचर ग्रहणात्, अत्ता परमात्मना संभोग प्राप्तिर निषिद्धा, परमात्मा को संभोग की प्राप्ति का खंडन किया, अर्थात परमात्मा को संभोग की प्राप्ति नहीं होती है, 8वें सूत्र में निषेध कर दिया। किंतु फिर भी उसको अत्ता कहा जाता है। उसके लिए प्रमाण दिया जा रहा है, यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्य च उपसेचनम क इत्था वेद यत्र स। ये कठोपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। देखिए 1, 2, 25 लिखा है ना, 1, 2, 25, वो 1 को काट देना, 2, 25 है, यानी द्वितीय वल्ली 25वां श्लोक है। इससे पहले के भाष्य में भी आप देखेंगे, 8वें सूत्र के भाष्य में नीचे से चौथी पंक्ति 1, 2, 3, 4, नीचे से चौथी पंक्ति कठोपनिषद लिखा है, वहां पर भी 2 को काट लेना। 5, 11 अर्थात पांचवें वल्ली के 11वां श्लोक है। ऐसे यहाँ दूसरे वल्ली के 25वां श्लोक है ये।
तो एक को काट देना, वहां दो को काट देना, यहाँ एक को काट देना। कहते हैं यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदन। यस्य जिस परमात्मा के लिए, ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ यहां पर परमात्मा नहीं है, ब्राह्मण, ब्राह्मण शक्ति, यहां ब्रह्म का अर्थ है ब्राह्मण शक्ति। यस्य जिस परमात्मा के लिए ब्रह्म ब्राह्मण शक्ति या पूरा ब्राह्मणत्व, और क्षत्रम का मतलब है क्षत्रियत्व, जिसके लिए ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व, उभे ये दोनों, उभे का मतलब है ये दोनों, ओदनः भवतः ये ओदन जैसा है, चावल जैसा है। ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व ये दोनों उस परमात्मा के लिए ओदन भवता, ये ओदन के समान है। अब हरियाणा पंजाब के लोग अगर चावल खाते हैं ना जी, तो कैसे खाते हैं? बहुत कम मात्रा में खाते हैं, मतलब चावल बहुत कम खाते हैं हरियाणा पंजाब के लोग, ऐसा मेरा आकलन है। अगर खाते भी है ना तो चावल अगर थोड़ा सा लेंगे ना, उसके ऊपर घी डलवाते हैं, डलवाते नहीं डलवाते हैं घी। अब ये अलग बात है, बूरा खांड जो भी वो भी डालते होंगे। तो अब ओदन बना लिया ब्राह्मणत्व को और क्षत्रियत्व को, तो उसके लिए घी भी तो होना चाहिए ना, घी उस ओदन के अंदर डालने के लिए। तो घी के रूप में किसको डाल रहे हैं? मृत्युर यस्य च उपसेचनम। उपसेचनम का मतलब ऊपर से जो सेचा जाता है, चावल के ऊपर जो सेचा जाता है, घी डाला जाता है, वो कौन है? मृत्यु। यस्य जिस परमात्मा के लिए उपसेचन जो है वो मृत्यु बनी हुई है, अर्थात घी के समान मृत्यु है। जिस ब्रह्म परमात्मा के लिए ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व तो ओदन के बराबर है, और उस ओदन में डाले जाने वाला जो उपसेचन रूपी जो घी है वो कौन है? मृत्यु है। ऐसे ब्रह्म को, ऐसे परमात्मा को, ऐसे सृष्टिकर्ता को का इत्था वेदा। इत्था का मतलब है इस प्रकार के ब्रह्म को, इस प्रकार के सृष्टिकर्ता को कह वेदा, कौन जानता है? यत्र सह, जहां वो रहता है, यत्र जहां सह वह ब्रह्म, वह परमात्मा, सह वह सृष्टिकर्ता परमात्मा, यत्र जहां रहता है, जहां भी वो रहता हो, ऐसे रहने वाले उस ब्रह्म को कह वेदा, कौन जानता है? बताओ कौन जानता है? ये प्रश्न है। तो यहां इस श्लोक में क्या बताया जी? अगर ब्राह्मणत्व को क्षत्रियत्व को ओदन बना लिया हो और उपसेचन जो है, घी जो है मृत्यु को बनाया, इसका मतलब खा ही रहा है ना, इनको खा रहा है। यहां पर अत्ता के रूप में बोला गया, ये स्पष्ट किया जा रहा है। तो श्लोक का अर्थ आपके सामने आ चुका है जी। इति एतादृशे स्थले, इस प्रकार के स्थानों में, इस प्रकार के वचनों में, यत तस्य, जो कि, यत जो कि, तस्य उस परमात्मा को, अत्रित्वम भासते। अत्रित्वम मतलब खानापन, उस ब्रह्म के अंदर खानापन, अत्रित्वम भासते, प्रतीत हो रहा है। ऐसे ऐसे श्लोकों में, ऐसे ऐसे स्थलों पर तस्या उस परमात्मा को अत्रित्वम भासते, उस परमात्मा के विषय में अत्रित्व कहते हैं खानेपन, वो खा रहा है, उसके अंदर खानेपन जो है भासते, प्रतीत होता है। परंतु न तद भोक्तृ रूपेण, उसको भोक्ता के रूप में, खाने वाले के रूप में नहीं समझना चाहिए। ऐसे ऐसे स्थलों पर वो खा रहा है, उसके अंदर भोक्तापन सिद्ध हो रहा है इन वचनों से। इस ब्राह्मणत्व को खा रहा है चावल बना करके, क्षत्रियत्व को खा रहा है चावल बना करके, और उसके ऊपर मृत्यु को डाल करके खा रहा है। इसका मतलब इन वचनों से उसका भोक्तृपन, भोक्तापन दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, परंतु न तद भोक्तृ रूपेण, उसको भोक्ता के रूप में नहीं समझना चाहिए। इस सिद्धांति दे रहे हैं उत्तर। कथम तर्हि, फिर कैसे समझना चाहिए?
अगर उसको भोक्ता नहीं कहेंगे, भोगने वाला नहीं समझना है, तो कथम तर्हि, फिर कैसे समझना चाहिए? उच्चते, उसका समाधान दे रहे। चराचर ग्रहणात्, चरो जंगमा अचरो जड़म। चर कहते जंगम, जंगम का अर्थ होता है चेतन। चरा कहो, जंगम कहो या चेतन कहो, एक ही बात है। तो चरह जंगमा, चर को जंगम के रूप में समझना चाहिए और अचर को जड़म, जड़ के रूप में समझना चाहिए। तयो जड़ जंगमयो, इन दोनों जड़ या जंगम, इन दोनों को, तयो हो जड़ जंगमयो, उन दोनों को अर्थात जड़ को और चेतन को, प्रलय काले, प्रलय के काल में, जब प्रलय करता है परमात्मा, उस प्रलय के काल में ग्रहणात, ग्रहण करता है, अर्थात स्वात्मनि संहारात, अपनी आत्मा में यानी अपने अंदर उनको समेटता है। तो अपने अंदर जड़ चेतन को समेटता है, तो मान लो एक प्रकार से इन सबको खा गया। आप भी तो बोलते हो रोते रोते, मेरे जवान बेटे को खा गए भगवान, बोलते हो नहीं आप लोग? आप लोग मतलब आप में से कोई बोलता होगा, इसलिए तो दुनिया में प्रचलित है। जवान, मेरे जवान बेटे को खा गए भगवान, कितना निष्ठुर है। क्या समझ रखा भगवान को आपने? जीवन भर भगवान की भक्ति करो और बाद में जो है ना भगवान को गाली दो। तो दुनिया में आपने सुना होगा ना, मेरे जवान बेटे को खा गए भगवान। तो ऐसे ऐसे श्लोकों में भगवान को खाने वाला है ऐसा दिखाया जाता है, अर्थात हमें ऐसा लगता है, पर वो वास्तव में ऐसा नहीं है। जड़ और चेतन को अपने अंदर समेट रहा है, मानो एक प्रकार से उनको खा लिया। खाता नहीं, वो अपने अंदर संग्रह करता है, बस इतनी सी बात है। इसलिए वो भोक्ता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। वस्तु तो अत्र उपनिषदि तस्य परमात्मना शक्ति प्रदर्शिता। वस्तुतः वास्तव में तो अत्र उपनिषदि, इस उपनिषद में, ये जो कठोपनिषद का वचन दिया है, इस कठोपनिषद के वचन में तस्य परमात्मना, उस परमात्मा के शक्ति प्रदर्शिता, उसकी शक्ति को दर्शाया गया है। यत् कि जगति शक्ति द्वयम वर्तते, जगति, इस जगत में दो प्रकार की विशेष शक्ति विद्यमान है। जगति शक्ति द्वयम वर्तते, इस जगत में, संसार में दो प्रकार की विशेष शक्ति विराजमान है। तत्र एका ब्राह्म शक्ति, अपरा क्षात्र शक्ति। उन दो में से एक ब्राह्म शक्ति है, ब्राह्मण शक्ति है, और एक क्षत्रिय शक्ति है। देखिए, वैश्य की शक्ति अलग है और शूद्र की शक्ति अलग है। सारी शक्तियां हो तभी संसार चल सकता है, लेकिन जब मुख्य रूप से अगर कोई बताना होता है ना, प्रमुख, सबका नाम नहीं ले सकता मैं, विशेष का ही तो नाम लूंगा ना जी। अगर कहीं नाम लेना पड़े मेरे को, तो सबका नाम अगर मैं बोलूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं जी, जैसे कि प्रमोद जी हैं, जैसे कि सुशीला जी, अरे हमारा तो नाम ही नहीं लिया। अरे भाई, मैं किस किस का नाम लूँ? सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। फिर किसका नाम लूंगा? जो सबसे ज्यादा पढ़ते होंगे उनका नाम लूंगा ना। तो सभी लोग पढ़ते होंगे, तो विशेष व्यक्ति का तो नाम लूंगा ना। तो ऐसे ही ब्राह्मण शक्ति का अपना महत्व है, क्षत्रिय शक्ति का अपना महत्व है, वैश्य शक्ति का अपना महत्व है, और शूद्र शक्ति का अपना महत्व है। सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन जब विशेष परिस्थिति में अगर बताना हो तो प्रमुख में दो ही आएंगे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। और यही लोग राज करते हैं दुनिया में। वो अलग बात है, ये बदल गया स्वरूप। आज जो है दो लोग राज करते हैं। कौन है जी? आज के वैश्य वर्ग प्रमुख है आज। वैश्य जो है आज दुनिया में राज कर रहे हैं। आज किसी भी राजा को बदलना है तो ये लोग ही बदलते हैं, यही लोग बनाते हैं, यही लोग बदलते हैं। ये आप सब जानते होंगे, पर वास्तविकता ये गलत है। दुनिया का राज दो ही लोग कर सकते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, और दोनों अच्छे होने चाहिए।
ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व हो और क्षत्रियों में क्षत्रियत्व हो, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो कहा जा रहा है यहां पर कि इस जगत में दो प्रकार की विशेष शक्ति है, एक ब्राह्मणत्व और एक क्षत्रियत्व। परंतु उभे अपि शक्ति तत्सम्मुखे तुच्छे। परंतु उभे अपि शक्ति, ये द्विवचन में, ये दोनों प्रकार की जो शक्ति है ब्राह्मणत्व की और क्षत्रियत्व की, तत्सम्मुखे, उस परमात्मा के सम्मुख तो तुच्छे स्तः, ये तो तुच्छ है, अर्थात तिनके के बराबर है। दोनों की शक्ति दो तिनके के बराबर है प्रभु की शक्ति के समक्ष। यह शक्ति द्वयमपि तस्य ओदने मृदु भोजनवत भवति। ये क्यों बोला है? ये परमात्मा के शक्ति को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। यहां पर ये जो श्लोक में ये जो शक्ति दिखाई है, ये शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन परमात्मा के सम्मुख ये दोनों शक्ति जो है दो तिनके के बराबर है। इसी को कहते हैं वो तुच्छ बराबर है। यत शक्ति द्वयमपि, ये दो प्रकार की शक्ति भी तस्य, उस भगवान के, उस परमात्मा के, ओदनो, चावल के बराबर है। और वो भी कैसे? मृदु भोजनवत भवति, मृदु भोजन के बराबर है। आप लोग बोलते ना हेवी और लाइट, लाइट भोजन करो, रात्रि में आप हल्का भोजन करो और दोपहर में हेवी भोजन करो। तो ये जो चावल है ना, ये मृदु भोजनवत भवति, ये तो मृदु भोजन है। चावल जल्दी सुपाच्य होता है, गेहूं की अपेक्षा और अनाज की अपेक्षा चावल सुपाच्य होता है, तो मृदु भोजन के समान है। किंवा अथवा ऐसा भी आप कह सकते हैं, ब्रह्म क्षेत्राभ्याम चराचरो गृह्येते। अथवा आप ये भी ले सकते हो, यहां पर ये जो ब्रह्म शब्द है और एक क्षेत्र शब्द है, इनका अर्थ दूसरा भी कर सकते हो आप। ब्रह्म का अर्थ होता है चर और क्षेत्र का अर्थ होता है अचर। ब्राह्मण शक्ति जो है वो चेतन शक्ति के समान समझ लेना, और क्षेत्र शक्ति जो है वो जल शक्ति के समान समझ लेना। चेतन की शक्ति अलग है और जड़ की शक्ति अलग है। आप मेरी ओर देखेंगे जी, जड़ पदार्थों की शक्ति जबरदस्त है, अमोघ है, कितना बल है, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी उसको टक्कर अगर कोई दे सकता है ना, वो कौन दे सकता है? विद्यावान ब्राह्मण। जड़ पदार्थों में कितनी शक्ति हो, लेकिन उस शक्ति को जिधर चाहे उधर मोड़ने का सामर्थ्य किसके पास है जी? ब्राह्मण के पास है, क्योंकि उसके पास विद्या है। यह अलग बात है, ब्राह्मण के पास भी विद्या होती है और ब्राह्मण भी चतुर्वेदविद होता है, 4 वेदों को पढ़ा हुआ ही राजा बनता है, लेकिन दोनों वेद पढ़े हुए होते हैं, लेकिन क्वालिटी जो है वो ब्राह्मण में अधिक होती है, इसलिए तो ब्राह्मण बनता है वो। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अथवा आप ये भी समझ सकते हो कि ब्रह्म और क्षेत्राभ्याम, ब्रह्म और क्षेत्र से आप चर अचर जगत को भी गृह्यते, लिया जा सकता है। मृत्यु अपि यह सर्वान् स्वमुखे स्थापयति, मृत्यु अपि यह सर्वान् सम्मुखे स्थापयति। मृत्यु भी कैसा है? कैसी मृत्यु है देखिएगा, जो सर्वान् स्वमुखे स्थापयति। मृत्यु जो है अपने आप जो है इतनी बड़ी है, वो सबको अपने मुख में रख लेती है मृत्यु। पर तमपि, उस मृत्यु को भी स उपसेचनमिवा स्वस्मिन् विलीनम करोति, उस मृत्यु को भी वो परमात्मा उसको घी बना करके अपने अंदर विलीन कर देता है, अर्थात मृत्यु को भी अपने अंदर समेट लेता है। इतनी बड़ी शक्ति है। तो इन सारी बातों से पता लग रहा है कि परमात्मा अपनी शक्ति को दिखा रहा है। ब्रह्मांड की शक्ति के सामने मेरी शक्ति कितनी बड़ी है, ये दिखाने के लिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि इन सबको अपने अंदर समेट रहा है। इसी को भोक्ता कहेंगे, पर वास्तव में भोक्ता नहीं है, ये दिखाना चाहते हैं। नहीं ब्रह्म क्षेत्रे खाद्य वस्तुनि, ये ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व जो है खाद्य वस्तु थोड़े हैं जिसको परमात्मा खाता हो।
नैवचा मृत्यु, और न मृत्यु कोई खाद्य वस्तु है जिसको खाया जाता हो। तत्र लेयम आस्वाद्यम व द्रव्यम अस्ति, कोई लेयम आस्वाद्यम, कोई चाटने के लिए मृत्यु, कोई चाटने वाली वस्तु है। आस्वाद्यम उसका स्वाद लेने वाली वस्तु हो मृत्यु, कोई द्रव्य ही नहीं है। द्रव्य को ही तो आप चाट सकते हो, द्रव्य को ही तो, द्रव्य का ही तो स्वाद ले सकते हो। न तो ये द्रव्य है न खाने योग्य वस्तु है, फिर भी इनको खा रहा है, अर्थात अपने अंदर समेट रहा है, अपनी शक्ति को दिखा रहा है। ये इसका तात्पर्य लेना चाहिए। न च वेदे तस्य परमात्मनो भोक्तृत्वम अभिहितम। और एक बात, वेद में उस परमात्मा को भोक्ता के रूप में कहीं पर भी न अभिहितम, कहीं पर भी विधान नहीं किया है, कहीं पर भी नहीं आया है कि भगवान परमात्मा भोक्ता हो, वेद में भी नहीं आया कहीं। किंतु तस्य निषेध एव कृता, हाँ भोक्ता नहीं है ये तो है ही है, पर उसका निषेध जरूर किया है। यथा अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति, वो न खाता हुआ खाने वाले को देख रहा है, ऐसा वेद तो कह रहा है, लेकिन उसको भोक्ता के रूप में कहीं नहीं कहा है। तस्मात्, इसलिए न परमात्मनो भोग प्राप्ति संभवा, इसलिए परमात्मा को भोग की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। हाँ जी, सूत्र का अर्थ लिखिएगा। ब्रह्म को खाने वाला क्यों कहा जाता है? ब्रह्म को खाने वाला क्यों कहा जाता है? ब्रह्म को खाने वाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापक होने से, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापक होने से क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापक होने से अपने में विद्यमान कारण रूप प्रकृति को, को नहीं लिखना, अपने में विद्यमान कारण रूपी प्रकृति में अपने में विद्यमान कारण रूपी प्रकृति में अपने में विद्यमान कारण रूपी प्रकृति में जड़ चेतन जगत को, अपने में विद्यमान कारण रूप प्रकृति में जड़ चेतन जगत को जड़ चेतन जगत को प्रलय काल में विलीन करता है। जड़ चेतन जगत को प्रलय काल में विलीन करता है। ब्रह्म को खाने वाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापक होने से अपने में विद्यमान कारण रूप प्रकृति में जड़ चेतन जगत को प्रलय काल में विलीन करता है। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या कहना है? जी, आवाज कम आ रही है, आप माइक को, हाँ बोलिए। लास्ट वाला मंत्र में नहीं आया, हाँ जी, इसको पीछे पढ़ा था ना 8वें सूत्र में, उसी का तो अंश यहाँ दिया है। अनश्नन, परमात्मा जो है अनश्नन, ना खाता हुआ, अन्य का मतलब है परमात्मा, अनश्नन ना खाता हुआ खाने वाले को अभिचाकशीति देखता है। ठीक है जी। जी, ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। बेटे, मृत्यु को क्यों घृत के साथ तुलना किया गया है? मृत्यु के घृत के साथ क्या सामंजस्य है?
नहीं, जब ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व को ओदन बना दिया है ना, तो जब ओदन चावल खाते तो उसमें घी डालते हैं ना हम लोग। जी तो अब घी के रूप में किसी को बताना है, अब उपमा दे रहे हैं तो पूरा देना चाहिए ना, उपमा तो पूरा दे रहे हैं उपमा, कि जब दोनों को चावल बनाए तो मृत्यु को जो है घी बना लिया, सरलता से अपने अंदर धारण कर सके। मृत्यु आए भी ना, सब मरेंगे कैसे जी हम लोग, हमको मारना भी है ना प्रलय काल में, मृत्यु से मरवा करके तो ले जाएंगे हम सबको, अपने में विलीन करेंगे, इसलिए मृत्यु को यहां पर घी बना लिया जी। हाँ जी, भानु जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी ये सूत्र में तो चराचर जगत को ग्रहण किया है, और नीचे भाष में ये लिखा है ना, भगवा ब्राह्मण क्षत्रियाम चराचरो गृह्यते। तो यहाँ जगत को लिया है, यहाँ क्षत्रिय ब्राह्मण शक्ति को ग्रहण किया चराचर से। एक शंका थी स्वामी। नहीं, दो प्रकार का अर्थ कर दिए ना, एक तो जो है ब्राह्मणत्व को और क्षत्रियत्व को दोनों को अपने अंदर समेटता है। तो जो ब्राह्मणत्व के साथ में शरीर भी तो जड़ वस्तु भी तो है ना, जड़ वस्तुओं को भी तो साथ में ग्रहण, चेतन को थोड़ा ग्रहण, चेतन को अपने अंदर थोड़ा विलीन करता है। चेतन का कुछ नहीं होता, चेतन के साथ जो शरीर जुड़ा हुआ है उनको जड़ चेतन, जब जड़ चेतन बोलते हैं ना, तो जड़ आप चेतन हैं और ये दुनिया जड़ है, तो आपका मतलब आपका शरीर को ले रहा है यहां पर, ठीक है जी। जीवात्मा को अपने अंदर विलीन करने की आवश्यकता नहीं, वो तो जब संपूर्ण जगत को अपने में डाल दिया तो अपने आप वो निश्चेष्ट रहेगा। पर यहां जड़ चेतन का मतलब है चेतन के साथ जुड़ा हुआ जो शरीर है उन सबको। समझ में आ गया आपको? नहीं स्वामी जी, अभी आपने इसमें वो बताया था कि ब्राह्मण को चेतन मान लो और क्षत्रिय को अचेतन जड़ मान लो, तो ऐसा कुछ आपने। हाँ, तो यहाँ भाष्यकार ने लिखा है, दूसरा अर्थ बताया ना, किम वा कह करके ये दूसरा अर्थ किया है। पहले वाला अर्थ अलग है और ये दूसरा अर्थ है, दो प्रकार से भी इसका अर्थ कर सकते हैं, ये बोला है जी जी। हाँ जी, और किसी को पूछना है, क्योंकि अभी हमारे पास समय कम ही है। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी, जीवन काल में तो जीव आत्मा शरीर के बिना तो कोई चीज सुगंध दुर्गंध की अनुभूति तो नहीं कर सकता, लेकिन मोक्ष काल में तो ईश्वर की सहायता से तो वहां तो कर लेता होगा। हाँ, उसको जरूरत नहीं है, अच्छा, मतलब उसको वैसे तो वहां दुर्गंध सुगंध को अनुभव करने की जरूरत, अगर मान लो कर भी लेता है तो ठीक है, जानकारी के लिए कर लेता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। शरीर में रहते हुए प्रकृति का सहयोग से अनुभव करता है और मुक्ति में रहते हुए ईश्वर के सहयोग से अनुभव करता है। वो कर सकता है, रसगुल्ला का अनुभव भी कर सकता है। यहाँ नहीं खा पाया, मैं यहाँ तो डायबिटिक था, चलो एक बार मुक्ति में रह करके मैं अनुभव करूं कि रसगुल्ला का रस कैसा होता है, 56 भोगों का सुख कैसा होता है, अनुभव कर सकता है, लेकिन अविद्या नहीं होती वहां पर। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? जो मैंने समाधान किया कि परमात्मा मल में रहे तो अभी दुखी नहीं होता है, वो सबको समझ में आ गया। जिनको नहीं समझ में आए तो वो पूछ सकते हैं। सुशीला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, कल आपने मंत्र का अर्थ बताते हुए ये कहा था कि ईश्वर को अपना सखा बनाओ जी, तो वो कैसे बनाया जा सकता है? कैसे बनाया जा सकता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अगर मान लीजिएगा आप अपने पड़ोसन को सहेली बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं? तो मैं आपसे पूछूं तो आप क्या उत्तर देंगे? मतलब सहेली तो मेरे को दिखती है ना, ईश्वर तो दिखाई नहीं देता। वो अलग बात है, वो अलग बात है।
न दिखाई देने का अलग बात है। अगर आप पड़ोसन को कैसे बनाओगे सहेली, तो उनके अनुकूल चल करके तो बनोगी ना। तो ऐसे परमात्मा के आदेशों का अनुकूल चलो तो अपने आप मित्र बन जाएगा परमात्मा। जी ठीक, धन्यवाद। परमात्मा की आज्ञा का पालन करने मात्र से ही वो मित्र बन जाएगा। जी जी ठीक। हाँ जी, और कोई किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ जी, करिए ना प्रश्नोत्तर। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिएगा, पाठ तो नहीं करूंगा, समय कम है। हाँ जी, अक्षिता जी को क्या पूछना है? सर, मुझे ये पूछना है, कल के विषय में हमारा ये था, परमात्मा से काम कराते हैं, परमात्मा मुझे अच्छा दामाद, अच्छी पुत्रवधू। जी जी। तो परमात्मा हमारे मित्र हैं और हम ऐसे व्यवहार काल में भी समाज में सहयोग लेते हैं, देते हैं, तो उस समय हम परमात्मा से मित्र के रूप में उन्हें मान करके हम इस तरह की जब एक व्यवहारिकता लाते हैं समाज में, तो ये हम कैसे इससे हमें छुटकारा मिलेगी कि हम इस तरह की बात व्यवहार में ना लाएं, तो फिर हम समाज से कट जाते हैं। नहीं, इससे समाज से थोड़ा कटेंगे हम। अगर परमात्मा को आप ये बोलोगे, मेरे को बेटी की शादी करना है, ए परमात्मा तू ही कृपा करो मुझ पर कि कोई अच्छा लड़का मेरे को मिल जाए, अर्थात आप क्या चाहते हैं ऐसा बोल करके? आप ऐसा बोल करके ये चाहते हैं कि परमात्मा लड़का ढूंढे, ये चाहते हो? ऐसा तो कर नहीं सकता। फिर ये वाक्य नहीं बोलो आप। अगर ये वाक्य नहीं बोलेंगे तो समाज से आप दूर कैसे होंगे? ये व्यवहारिकता फिर कैसे चले हमारी? फिर वही बात है, ऐसा बोलने से कौन सा व्यवहारिकता नहीं चलेगी वो बताओगे तो मैं उत्तर दूंगा। अगर आप ऐसा बोलोगे नहीं तो आपका व्यवहार में दिक्कत क्या आएगी? जैसे जैसे कोई भी घर में परिस्थितियां आती हैं, अच्छे के लिए तो हम लोग अपने आप को आगे करते हैं, और कुछ परिस्थितियां विकट होती हैं तो हम परमात्मा को जोड़ते हैं, तो उस समय हमें मौन रहना पड़ता है या कहीं हम फिर फंस जाते हैं कि आर्य समाजी तो कुछ मानते ही नहीं है। तो ऐसा मैं कुछ समाधान चाह रही हूँ। तो मैंने कल समाधान दिया ना, ये परमात्मा मेरे को ऐसी बुद्धि दो जिससे मैं अच्छे लड़के को ढूंढूंगी। हाँ, वो समझ में आ गया। तो बस यही करो ना। तो इससे लोग थोड़ा आप दूर होंगे, लोग तो और निकट आएंगे। आप बहुत अच्छे समझदार हो, भगवान से अच्छी प्रार्थना कर रहे हो, ऐसे कहेंगे। ऋषि देव जी को क्या कहना है? जी। कल हम बता था कि माता में और पिता एक सब में अंदर में ईश्वर को देखना चाहिए, तो कैसे देखें? पति में पत्नी में है तो कैसे देखना चाहिए? परमात्मा व्यापक है, परमात्मा व्यापक है। मैं गाली दे रहा हूँ, परमात्मा पत्नी को डांट रहा हूँ, तो डरो ना, मैं पत्नी के अंदर भी भगवान खड़ा है, वो मेरे को देख रहा है, सुन रहा है। मैं ये थोड़ा कहना चाह रहा हूँ पत्नी को ही परमात्मा मानो, ऐसे थोड़ा कह रहा हूँ मैं। पर पत्नी के अंदर भी भगवान है, वो देख रहा है मुझे। जैसे मंदिर में कोई जाता है ना तो वह गलत नहीं करता है, देखो भगवान है यहाँ पर, उसको तो मंदिर में भगवान है। हमारे लिए तो भगवान सब जगह है। तो जब सब जगह है तो पत्नी के अंदर भी है। तो पत्नी को डांटने से पहले देखो ये भगवान देख रहा है मेरे को, पत्नी में भगवान मेरे को देख सुन जान रहा है, तो मैं कैसे डांट सकता हूँ उसके सामने? इस तरह देखना है आपको। जी स्वामी जी। हाँ जी। हाँ जी, मुनि अक्षिता जी को और पूछना है क्या? हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। ये पूछना है, 99% तो हमारे ऊपर होता है और 1% तो हम इस पद पे छोड़े या ना छोड़े, इसमें हम कैसे समाधान करें? नहीं, आप अपनी ओर से पूरा मेहनत करिए, पूरा पुरुषार्थ करिएगा, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। 99 क्यों बोल रहे हो? 1% क्यों छोड़ रहे हो आप? पूरा 100% दो, उसके बाद फिर छोड़ देना। भगवान जो फल देगा उस पर मेरे को स्वीकार्य है। नरेंद्र जी को क्या कहना है? धन्यवाद स्वामी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, जैसे अभी ये पूछा कि सभी में परमात्मा को देखें, तो व्यवहार काल में जैसे आतंकवादी हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति हों,
तो उनके प्रति तो हमें जो है भाव दूसरा रखना पड़ेगा स्वामी जी। अरे आप पूछा कुछ जा रहा है और उत्तर आप कुछ और दे रहे हो। मैं ये थोड़ा करो आतंकवादी आपके सामने आ जाए तो उसमें देखो भगवान देखो और उसके सामने जाओ आपको मारे, ऐसा थोड़ा मैं कहना चाह रहा हूँ। वहां से भाग जाओ ना, वहां से भाग जाओ ना। भाव तो जैसा स्वामी जी आप कह रहे थे ना कि सभी में कि इसके अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ है जी, उसके तो आपने मेरे से योग दर्शन पढ़ा था जी। जब पढ़ा था तो किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, 4 प्रकार के व्यवहार बताया था। हाँ जी बिल्कुल बताया था। और जब बताया था तो वहां पर जो दुष्ट लोग होते हैं वो कौन है, आतंकवादी भी तो दुष्ट लोगों के अंतर्गत है ना। ऐसे दुष्टों के प्रति क्या आपको रखना चाहिए बोला था वहां पर, बताओ जी। वही है कि उनके प्रति भूल गए आप, जी भूल गए, उपेक्षा रखने की बात कही है। ये उस व्यक्ति के लिए है जिसके अंदर योग्यता कम होती है। जिसके अंदर जब योग्यता कम होती है उस व्यक्ति के ये 4 प्रकार के व्यवहार हैं कि किसी के प्रति आप करुणा रखो, किसी के प्रति प्रसन्नता रखो, किसी के प्रति मित्रता बनाओ। ये कम योग्यता वाले व्यक्ति के, जिसका मन अभी एकाग्र नहीं हुआ, जिसका मन अभी उसके नियंत्रण में नहीं है, जिसका मन एकाग्र हो गया, जिसका मन नियंत्रण में आ गया, जिसको समाधि लग गई, अब वो उपेक्षा नहीं करता किसी से, वो सब में एकत्व अनुपश्यता, वो सब में एक जैसा देखता, चाहे वो आतंकवादी है चाहे कोई भी हो। तो दूर से आप उसमें भी भगवान को देखिएगा और भगवान से ये प्रार्थना करें कि ये आतंकवादी दुष्ट जो है अपनी दुष्टता को दूर करे। जैसे स्वामी दयानंद लिखते हैं अपने आर्याभि विनय में, ये दुष्ट अपनी दुष्टता को समाप्त कर ले, ये परमात्मा ऐसी बुद्धि दो इन दुष्टों को अपनी दुष्टता को छोड़ दे। ऐसा उसके लिए अलग प्रार्थना करो। उसको भी, उसमें भी परमात्मा को आपको देखना है ताकि उसके प्रति आपका द्वेष पैदा ना हो। तो व्यक्ति के अनुसार उपदेश होता है और एक ही उपदेश को आप सबके साथ जोड़ नहीं सकते। अभी यहां जो बात कही है परमात्मा को, सब में परमात्मा को देखना, ये उत्कृष्ट बात कही है। ठीक है जी। आप हमेशा नीचे ही रहोगे क्या, हमेशा सामान्य बन के रहोगे? कभी कभी आप अपने आप को विशेष बना लो, तो आप अपने आप को विशेष बनाओगे तो अलग उपदेश करूंगा जी। ठीक है, अंजलि जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये है कि अगर हम पूरा पुरुषार्थ करें और उसके बाद ईश्वर से प्रार्थना करें तो फिर हम प्रारंभ में ईश्वर का नाम या ईश्वर के मंत्र क्यों बोलते हैं? फिर जब हमने पुरुषार्थ अपना खुद ही करना है पहले और फिर बाद में प्रार्थना करनी है। अहंकार ना बना रहे, अहंकार को दूर करने के लिए हमें प्रार्थना पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद भी ईश्वर से प्रार्थना इसलिए करनी है क्योंकि उसी के दिए हुए समस्त साधनों से हम कर रहे हैं। उसको धन्यवाद भी देना होता है और उससे प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि हमने अपनी ओर से मेहनत किया, पुरुषार्थ किया और इसका फल आपको ही देना है, क्योंकि मैं नहीं ले सकता उसका फल, उसके लिए भी प्रार्थना करनी होती है। ठीक है जी। प्रार्थना काम करवाने के लिए नहीं होती है, प्रार्थना और चीज़ों के लिए नहीं होती है। पुरुषार्थ करते हुए या पुरुषार्थ करने के बाद हमें प्रार्थना इसलिए करनी है ताकि मुझ में अहंकार ना रहे। अगर अहंकार आ गए ना तो ईश्वर को नहीं मानूंगा मैं। ईश्वर के दिए हुए साधनों का प्रयोग तो करता रहूंगा लेकिन ईश्वर को नहीं मानूंगा। मैंने किया, ये अहंकार आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, ईश्वर के साधनों से किया, ये कहने के लिए प्रार्थना होती है। ओम शांति शांति शांति।